माना कि अंधेरा बहुत घना है। माना कि अंधेरा बहुत घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। माना कि विकट बहुत स्थिति है। माना कि विकट बहुत स्थिति है, पर खुद से लड़ना कहाँ मना है। पर खुद से लड़ना कहाँ मना है। माना कि समंदर बहुत गहरा है। माना कि समंदर बहुत गहरा है, पर लहरों को भेदना कहाँ मना है। पर लहरों को भेदना कहाँ मना है। माना के गमों के बादल घिरे हुए हैं। माना के गमों के बादल घिरे हुए हैं, पर उनसे घबराना कहाँ मना है। पर उनसे घबराना कहाँ मना है। माना कि अंधेरा बहुत घना है। माना कि अंधेरा बहुत घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। पर दिया जलाना कहाँ मना है। So hello my shimmering stars, today I Shaurya Grover welcome you all to this amazing platform of NCERT Wala. So yes my dear students, today we are going to start with our lecture number 7th based on the chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid under our batch संकल्प बैच. So students, जैसे कि अभी मैंने बोला भी दीपक जलाना कहाँ मना है, तो अपनी लाइफ में एक रोशनी की किरण तो लेकर आइए और देखिए कितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी फैल जाएगी और आप खुद को ही सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं, खुद को ही ये कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं भी मैं कुछ भी कर सकता हूं अगर मैंने ठान लिया तो जो छोटी सी किरण आपने जलानी है दीपक की, वो आपने खुद ने जलानी है और वो अंदर से जलानी है भी आई कैन डू एंड आई एम केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इन माई लाइफ, है ना। तो चलिए इसी थॉट के साथ आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के बेसिकली सेशन के अंदर वैसे हमने टोटली पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन आज के सेशन के अंदर हमारे जो एक दो टॉपिक्स रह गए थे जैसे कि टॉलिन्स रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन के बारे में, वो मैं करवाऊंगी। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्वर्जन, जिसमें आप सभी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको भी करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कन्वर्जन पे बेस्ड, है ना। तो ये हमारा बेसिकली देखा जाए ये लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद होगा प्रैक्टिस सेशन जैसे कि हम हर चैप्टर का करते आ रहे हैं। तो आप सबने बहुत ही अच्छे से आज के सेशन को देखना है क्योंकि हम क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्जन को समझेंगे और आपने स्टेप बाय स्टेप ये ध्यान रखना है भी कहाँ पर किस रिएक्टेंट के साथ मैंने किस रिएजेंट का इस्तेमाल किया ताकि मुझे वो प्रोडक्ट मिल सके। तो मैं आपको बताती चलूंगी भी किस तरह से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। वैसे मैंने आपको एक क्विक रिव्यू दे ही दिया है। तो आज जो हम सबसे पहला टॉपिक स्टूडेंट्स कवर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी बेसिकली अबाउट टॉलिन्स रिएजेंट, एंड अबाउट फेलिंग सोल्यूशन। और किसके बारे में, फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम एनसीईआरटी में से कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में फिजिकल प्रॉपर्टी कह लीजिए और जो यूजेस हैं वो रीड कर लेंगे क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही डिटेल में मैंने आपको स्टडी करवा दी थी। इनफैक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी भी हमने की थी बट एक बार रीडिंग अगर हम कर लेते हैं ना तो वो कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना। तो हम एनसीईआरटी का कुछ वो जो पॉइंट है वो रीड करते चलेंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डू द कन्वर्जन सेक्शन। हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अवर चैप्टर। अच्छे से समझते चलेंगे भी किस प्रकार से कन्वर्जन पे क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे अटेम्प्ट करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, दैट इज गोइंग टू बी टॉलिन्स रिएजेंट के बारे में बात करते हैं। बेसिकली टॉलिन्स रिएजेंट का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ अ टेस्ट जो डिस्टिंग्विश करता है एल्डिहाइड और कीटोन में, है ना। तो ये एल्डिहाइड के लिए कैसे यूज होता है मैं आपको सबसे पहले समझाती हूँ। हेडिंग डालेंगे टॉलिन्स रिएजेंट, हेडिंग क्या डालेंगे, टॉलिन्स रिएजेंट हमारी हेडिंग होगी। अब ध्यान से समझना, जब मैं टॉलिन्स रिएजेंट की बात करती हूँ तो टॉलिन्स रिएजेंट के अंदर हम बोलते हैं भी ये एक प्रकार का ऐसा रिएजेंट है जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। ये क्या है, ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला ये क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, दैट मींस AgNH3 का ट्वाइस, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली योर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन,
ठीक है, तो ये क्या है, टॉलेंस रिएजेंट है। अब ये क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको बोला ये एक तरह का टेस्ट है जो डिस्टिंग्विश करवाता है बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। और आपने देखा होगा एज पर द रिएक्शन, हमने जब रिएक्शंस पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज भी पढ़ रहे थे, तब मैंने टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल किया था। भी अब टॉलेंस रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। तो नाउ यू हैव गॉट टू नो भी व्हाट इज अ टॉलेंस रिएजेंट। अब होगा क्या, टॉलेंस रिएजेंट जितने भी एल्डिहाइड हैं, मतलब ऑल एल्डिहाइड, सारे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाता है। तो बेसिकली टॉलेंस रिएजेंट आप लिखना चाहते हैं तो टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजेस ऑल एल्डिहाइड्स, सभी एल्डिहाइड्स को ये ऑक्सीडाइज करवाता है। ठीक है, अब देखिए एल्डिहाइड बेसिकली लेट अस से RCHO, या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, RC≡OH। दिस इज बेसिकली व्हाट, इट इज योर एल्डिहाइड। जब ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करता है, बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज योर टॉलेंस रिएजेंट, है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज योर टॉलेंस रिएजेंट। तो जब ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, ये पूरी रिएक्शन मैं आपके सामने लिख रही हूँ, आप अपनी एनसीईआरटीज में भी देख सकते हो। तो यहाँ से हमें बेसिकली क्या मिलेगा, सिल्वर मिरर मिलेगा, यानी कि हमें Ag मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें यहाँ से Ag मिलेगा, साथ ही साथ वाटर लिबरेट होगा और अमोनिया गैस लिबरेट हो जाएगी। तो ये सर्टन रिएक्शन होती है, यू कैन इवन बैलेंस इट आउट। यहाँ पर अगर आप गौर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो टॉलेंस रिएजेंट में Ag है, इसकी अगर आप एक चीज चेक करेंगे तो Ag की जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +1, Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, और यहाँ से जो हमें सिल्वर मिरर मिल रहा है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। सो इट इज मूविंग फ्रॉम +1 to 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इज बीइंग व्हाट, इट इज बीइंग डिक्रीज्ड, राइट। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ ना आपको मिलने वाला है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि RCOO नेगेटिव। ये क्या मिलेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, विच ऑन फर्दर रिएक्शन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे सकता है। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि ये सभी को ऑक्सीडाइज कर देता है जितने एल्डिहाइड्स है। अब एक ध्यान दीजिएगा, जितने एल्डिहाइड्स का मतलब क्या है, यहाँ पर एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों की बात की गई है, क्लोज चेन और ओपन चेन दोनों की बात की गई है। दूसरी चीज यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मैंने बोला एल्डिहाइड को जब आपने इससे रिएक्ट करवाया सो इट इज प्रोड्यूसिंग सिल्वर मिरर एज वेल एज इट इज प्रोड्यूसिंग RCOO नेगेटिव। RCOO नेगेटिव इज अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड which on further reaction in the acidic medium, एसिडिक मीडियम जब H पॉजिटिव के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हो तो क्या मिल जाएगा आप सभी को, कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऑब्टेन हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द टॉलेंस रिएजेंट। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको बताने लगी हूँ फेलिंग सोल्यूशन के बारे में, पहले इसको लिख लो, यू कैन इवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट इफ यू वांट टू। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अबाउट फेलिंग सोल्यूशन। अब हम देखेंगे अबाउट फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन के स्टूडेंट्स जब भी मैं बात करूंगी ना, तो फेलिंग सोल्यूशन इज अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सोल्यूशंस। यहां पर हम बात करते हैं भी ये क्या होता है, दो सोल्यूशन का मिक्सचर होता है। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस। ये दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। कौन से दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। दोनों में डिफरेंशिएट बताती हूँ क्या है दोनों। एक क्या होता है, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन, एक क्या होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है, एंड व्हाट इज द अनदर वन इज फेलिंग सॉल्यूशन बी। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फेलिंग सोल्यूशन बी। अब दोनों में अंतर क्या है, व्हाट इज फेलिंग सोल्यूशन ए या व्हाट इज फेलिंग सोल्यूशन बी, इनको कंप्राइज करने से हम कंप्लीट फेलिंग सोल्यूशन कह सकते हैं। तो अगर मैं फेलिंग सोल्यूशन ए की बात करती हूँ तो ये एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है ये, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। इट इज बेसिकली एक्वस कॉपर सल्फेट। ये क्या होगा, एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, यानी कि CuSO4 का सॉल्यूशन होगा। एक्वस CuSO4 का सॉल्यूशन होगा। दिस इज अबाउट फेलिंग सॉल्यूशन ए। अगर मैं फेलिंग सॉल्यूशन बी की बात करती हूँ तो इट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या है ये, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट।
अब देखना, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट में सबसे पहले तो टार्ट्रिक एसिड आता है। टार्ट्रिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? बेसिकली स्टूडेंट्स, दिस इज योर टार्ट्रिक एसिड। ये क्या है? टार्ट्रिक एसिड है। अब हमने इसका एक तरह से सॉल्ट बनाया, ये क्या है? टार्ट्रिक एसिड है। हमने क्या किया? इसका सॉल्ट बनाया, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बनाया। सो व्हाट इज बेसिकली एक्चुअली इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट? क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। सॉरी, देखो मैंने बोला ना सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, तो ये क्या है? ये फॉर्मूला है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का। ध्यान से देखिए, टार्ट्रिक एसिड में हमने क्या किया, यहां से एसिड था, दोनों के एक एक एच को निकाल दिया, इसके एच को रिप्लेस कर दिया सोडियम आयन से, इसके एच को रिप्लेस कर दिया पोटेशियम आयन से। सो वी हैव गॉट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब मैंने जैसे कि आपको बोला भी फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है? इट कंप्राइजेस ऑफ बेसिकली ऑफ टू सॉल्यूशंस। जब ये दोनों सॉल्यूशन कंप्राइज करते हैं, सो दैट इज व्हाट इज अ फेलिंग सोल्यूशन। यानी कि जब फेलिंग सोल्यूशन ए जो है वो फेलिंग सोल्यूशन बी के साथ कंप्राइज करेगा, सो वी गेट टू नो अबाउट अवर फेलिंग सोल्यूशन। अब मैंने जैसे कि बोला वी आर टॉकिंग अबाउट द टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, सो डू लेट आई विल टेल यू वन थिंग ओवर हियर। भी जो हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं ना, वो इसको मतलब वो इस पे क्या कहते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं फेलिंग सोल्यूशन पे, वो ओनली टॉलेंस रिएजेंट पे करेंगे। टॉलेंस रिएजेंट वाज एप्लीकेबल फॉर बोथ एरोमेटिक और एल्डिहाइड, मतलब एलिफैटिक दोनों के लिए काम करते थे, बट फेलिंग सोल्यूशन ओनली वर्क्स फॉर एलिफैटिक, नॉट फॉर एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए काम नहीं करेगा, तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। मोर ओवर ये दोनों कीटोन के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। इट इज अ काइंड ऑफ अ टेस्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा यहीं पर एक और चीज का ध्यान दीजिएगा, मैंने आप इस पॉइंट को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं दैट फेलिंग सोल्यूशन is not applicable, is not a distinguishable test, is not a distinguishable, is not a distinguishable test for aromatic aldehyde, for aromatic aldehyde। मोर ओवर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं भी, जब एल्डिहाइड मतलब हम एरोमेटिक के लिए तो नहीं वैलिड, एलिफैटिक के लिए वैलिड है, तो एलिफैटिक के साथ जब हमारा फेलिंग सोल्यूशन रिएक्ट करता है तो भी हमें सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें मिलता है Cu2O, हमें ये भी ऑब्टेन होता है, विच इज बेसिकली रेड ब्राउन पीपीटी ऑब्टेन होती है। तो ये चीज आपसे पूछ सकते हैं भी, जब आपका एल्डिहाइड जो है वो फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो किसकी प्रोडक्शन होती है? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, आरसीओ नेगेटिव मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये क्या मिलेगा? ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी मिलेगी, विच इज Cu2O। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन वो आपसे यहाँ से पूछ सकता है विद रिस्पेक्ट टू फेलिंग सोल्यूशन। आप इस सभी को नोट कर लीजिए, एवरीवन काइंडली राइट इट डाउन, इसको फटाफट से लिख लो। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बोला, हमने क्या करना है, एनसीईआरटी से हमारा एक आधा जो टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रीडिंग वाला है उसको कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज बेसिकली और लाइंस फ्रॉम एनसीईआरटी। तो अगर किसी के पास एनसीईआरटी नहीं भी है तो देखो हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना। अब मैं यहाँ पर आपको पहले रीड करती हूँ क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू। बेसिकली इस स्ट्रक्चर को देखकर आपको कोई कुछ कुछ चीजें याद आ रही होंगी प्रीवियस लेक्चर की, है ना? और मैंने आपको तब भी बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यस स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टी में ये जो स्ट्रक्चर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बहुत कुछ बता रहा है। तो एक बार रीड करते हैं फटाफट से, क्या बता रहे देखिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले उसने एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करी। क्या कहा? एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस लिक्विड। याद आया आप सभी को? याद आया आप सभी को? मैंने कहा था 9 कार्बन एटम्स तक क्या होते हैं? कलरलेस लिक्विड होते हैं, लेकिन उसके आगे वाले क्या हो जाते हैं? वैक्सी सॉलिड। तो वही चीज लिखिए भी, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है 9 कार्बन एटम्स तक तो कलरलेस लिक्विड होते हैं। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। उसकी स्मेल भी उसने यहाँ पे बता दिया, अनप्लेजेंट ओडोर होती है। ओडोर बेसिकली इज रेफर टू एज अ स्मेल, है ना? ठीक है। द हायर एसिड्स आर वैक्स लाइक सॉलिड। मैंने अभी आपको बोला द हायर वाले क्या हो जाएंगे? वैक्सी सॉलिड हो जाएंगे। सो दे आर वैक्स लाइक सॉलिड and are you know
पार्शली ओडोरलेस ड्यू टू देयर लो वॉलेटिलिटी, ठीक है, तो ये पार्शली ओडोरलेस होते हैं। इसके बाद क्या है, देखिए ये तो उसके बारे में बात हो गई भी, वो किस तरह का उनका नेचर है, मतलब फिजिकल स्टेट है। जैसे हमने बोला 9 तक कैसे होंगे, कलरलेस लिक्विड, आगे वाले कैसे होंगे, वैक्सी सॉलिड। तो मेरे हिसाब से प्रीवियस लेक्चर में भी सुन लिया, अब भी सुन लिया, तो इसमें तो तुम ये नहीं भूलने वाले हो, है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे वो क्या कहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग लिक्विड्स देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड इवन अल्कोहल। याद आया क्या ऑर्डर था, एक बार क्विक रिकैप लो, क्या ऑर्डर था बॉइलिंग पॉइंट की जब मैं बात करती थी। मैं यहाँ दोबारा लिखूंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जितनी बार सुनो उतनी बार कम है, क्योंकि आपको इसको याद करना होगा। और रीजंस मैं आप सभी को समझा चुकी हूँ। क्या रीजन है, सबसे पहली चीज जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद क्या आता था, उसके बाद अल्कोहल आता था। याद आया सभी को, जी मैम याद आया हमें। अच्छा अल्कोहल के बाद कहाँ लिखे, ऊपर लिख देते हैं ना इसको, यहाँ तो कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ लिखते हैं। तो मैंने आपको बोला कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा। आफ्टर दैट वी हैव अल्कोहल, किसका है, अल्कोहल का। अल्कोहल के बाद किसका था स्टूडेंट्स, मैम एल्डिहाइड और कीटोन का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है और कीटोन का होता है। उसके बाद किसका था, ईथर का था, किसका था, ईथर का। और लास्ट में किसका था, एल्केन का, यानी कि हाइड्रोकार्बन का था। तो ये हमारा किसका ऑर्डर है, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था स्टूडेंट्स, जो हमने स्टडी किया था, है ना। अब यहाँ पर एक बार क्विक रिव्यू करवाती हूँ, क्या रीजन था भी कार्बोक्सिलिक एसिड का हम कह देते हैं भी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहला रीजन अगर आप सभी को यहाँ पर याद हो, मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोला था, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, नो डाउट दिखाते हैं। और यही रीजन है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बाकी सबसे ज्यादा था। एल्डिहाइड कीटोन ले लो, ईथर ले लो, या वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन, उनसे ज्यादा अल्कोहल का क्यों था, क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती थी, इस वजह से था। अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को कंपेयर करने की बारी आई तो दोनों में भी यही देखा गया, अभी दोनों के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो मैम कार्बोक्सिलिक एसिड का उससे ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर वो क्या करता है, डाइमर फॉर्म कर लेता है, खुद के साथ रिएक्शन करके डाइमर बना लेता है, और जिसके कारण हम कहते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जो कि तोड़ना मुश्किल है, तो उसको आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब वहां बॉइलिंग पॉइंट और भी ज्यादा हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में दो फैक्टर्स हैं जिनके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सबसे पहला हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है रीजन, और दूसरा हमारा डाइमर की फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि अभी आपको यहाँ देखने को भी मिल रही है। समझ आई कहानी, याद आई कहानी, बिल्कुल सही। अच्छा एक और चीज, अल्कोहल में ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, है ना। अब देखिए यहाँ पे रीड करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना तो तुम चाहे स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। क्योंकि देखो इसके अंदर हमारे ऑलमोस्ट सभी चैप्टर सम अप हो जाते हैं, इस एक ऑर्डर में ही कितने चैप्टर्स का बॉइलिंग पॉइंट सम अप हो गया, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग लिक्विड्स देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड इवन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। दिस इज ध्यान से सुनना, ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वो एसोसिएट कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। The hydrogen bonds are not broken completely even in the vapor phase, आप उसको वेपर फेज में भी नहीं तोड़ सकते, क्यों, क्योंकि वो डाइमर बना लेंगे, है ना। इन फैक्ट मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या करते हैं, वो डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इन द वेपर फेज और इन द एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इन्होंने क्या किया, हमारा एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, अगर आप ध्यान से गौर दें, और हमारा ये दूसरा मॉलिक्यूल है। तो इसके ऑक्सीजन ने इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इसके ऑक्सीजन ने इसके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया। तो बेसिकली ये जो डॉटेड वाले बॉन्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जो डॉटेड लाइंस आपको देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कहा गया है। क्लियर हुआ सभी को, एवरीवन। आप ना इसको एनसीईआरटी ओपन करके सबसे पहले तो इसको मार्क कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत काम आने वाला है और इंपॉर्टेंट भी है, करना भी है हमें इसे अच्छे से, ठीक है। हो जाएगा, सभी कर लेंगे इसको। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है हमें। आगे आता है और डिटेल में वो आपको क्या समझाना चाह रहा है, देखिए
सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफैटिक यानी कि ओपन चेन वाले, हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पॉइंट भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था जब हम सॉल्युबिलिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या बोला था, 4 कार्बन एटम तक तो वो मिसिबल होता है, घुल जाता है पानी में। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। लेकिन जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाओगे, तो यू शुड नो दैट व्हेन यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ना, तो जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। याद करो, अभी रीडिंग करवा दूंगी, एक बार रिवाइज करो, रिवीजन बहुत जरूरी है। हाइड्रोफोबिक हो जाते हैं, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ा रहे हो क्या हो जाएंगे, हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब क्या होता था, फोबिक का मतलब मैम होता था डर जाना, मतलब वो पानी के अंदर डरेंगे। अब हाइड्रोफोबिक, पानी से हेट, पानी से डर, पानी के साथ वो घुलेगा नहीं अगर पानी से डर है, पानी से हेट है। हाइड्रोफिलिक होता तो जरूर पानी में घुलता, फिलिक का मतलब लविंग होता है, फोबिक का मतलब हेट होता है। तो मैंने क्या कहा, भी 4 कार्बन एटम तक तो ज्यादा कार्बन नहीं है ना, वो मिसिबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं पानी में। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होने वाला है, ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्या बोला, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर अराइज होगा। जिसके कारण क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोफोबिक जितने ज्यादा बढ़ाते जाओगे पानी में नहीं घुलेगा, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी की जब मैंने यहाँ पर बात की थी तो मैंने ये चीज स्पेशली मेंशन किया था भी, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जितने ज्यादा कार्बन एटम्स उतना कम वो घुलेगा, उतनी कम उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। जितने कम कार्बन एटम्स उतना ज्यादा वो घुलेगा, उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। याद आ गया वो कॉन्सेप्ट? आइए एक बार इसको रीड करते हैं यहां से। सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम आर मिसिबल इन वाटर, वाटर के अंदर घुल जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इजीली बना लेते हैं विद वाटर। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसको स्टार लगाएंगे, यहां लिख भी दिया बट स्टिल आप इसको स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये क्या करता है, डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड आर पार्शियली इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंक्रीज्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। जैसे जैसे आपके हायर पे आप जाओगे तो वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होने के कारण सॉल्युबिलिटी घट जाती है। बेंजोइक एसिड, द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इज नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। तो ये आपको एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैं चाहती थी भी हम एनसीईआरटी से रीड करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए, तो आई होप सो आपको ये हेल्प किया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारा ये सेगमेंट रह गया था, तो आई थॉट ऑफ टेकिंग इट फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, क्योंकि एनसीईआरटी से रीड करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आइए पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के क्या यूजेस होते हैं। मिथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। तो मिथेनोइक एसिड की बात की गई है, भी वो कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड, इथेनोइक एसिड को कहाँ यूज करते हैं, इसको सॉल्वेंट के तौर पे, ये इंपॉर्टेंट है इथेनोइक एसिड का, ठीक है, सॉल्वेंट के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड एज विनेगर इन द फूड इंडस्ट्री, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका जो है यूज जरूर याद कीजिएगा, ठीक है जी। आगे देखिए, Rest is hexane dioic acid is used in the manufacture of nylon 6 which is a kind of a polymer, ठीक है। आगे देखिए, नाइलॉन 6 के उसमें होता है, मैन्युफैक्चर में यूज होता है। एस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड आर यूज्ड इन परफ्यूमरी, ठीक है, परफ्यूम के मेकिंग में। सोडियम बेंजोएट जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगाएंगे सभी। सोडियम बेंजोएट की अगर हम बात करते हैं तो वी आर सेइंग ओवर हियर, सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव, इसको फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किया जाता है। हायर फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के यूजेस हैं। हाँ, सोप की फॉर्मेशन में, मिसल फॉर्मेशन में आपने देखा होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप खुद से भी यूजेस देखो, आपको पता होंगे, जस्ट एक रीडिंग की जरूरत होती है जो कि हमने यहाँ कर ली है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब स्टूडेंट्स हम किस पे प्रोसीड करेंगे, नाउ वी हैव टोटली कंप्लीटेड अवर चैप्टर दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कन्वर्जन पर। तो कन्वर्जन बहुत ही आसान होती है, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और उसका दिमाग लगाने से पहले मैं एक सजेशन दूंगी आप सभी को, एक रिव्यू चार्ट बना लीजिए, उससे बहुत हेल्प होगी कन्वर्जन में, क्योंकि यू हैव वन चार्ट जो आपने एक पेज पर लिखे, और ट्रस्ट मी जब आप खुद से लिखते हो ना, मैं आपको बनवाती हूँ, नो डाउट आप देखकर लिख लेते हो, आप चेक कर लेते हो भी कोई रिएक्शन रहे तो नहीं गई, बट स्टूडेंट्स जब आप खुद से उस रिव्यू चार्ट को बनाते हो, रिव्यू चार्ट यानी कि एक ऐसा पेज जिस पर आप सारी रिएक्शंस एक साथ लिख रहे हो,
और तब आप क्या करते हो, तब आप पूरा खोलते हो और देखते हो हाँ ये इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको लिखना है पेज पे, ये इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, मुझे इसे मेंशन करना है, हाँ ये इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो कि मुझे याद करना, तो उसको मैं बॉक्स में रखूंगा। तो मेरा ये आपसे सजेशन है, अगर कन्वर्जन में किसी भी बच्चे को कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का रिव्यू चार्ट बनाओ, केमिकल प्रॉपर्टीज का रिव्यू चार्ट बनाओ, एंड यू हैव टू मेक इट ऑन योर ओन। चाहे यहाँ पर मैं बनवा दूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप अपने आप से खुद से बनाएंगे। पहले आप क्या करेंगे, कॉपी खोलेंगे, एक एक रिएक्शन खोलेंगे, क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट एल्डिहाइड की प्रिपरेशन, सेंटर पर लिखेंगे एल्डिहाइड। आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके डिफरेंट मेथड्स है, तो एरो लगाते जाओ, मेथड्स लिखते जाओ, रिवीजन भी होगी, रिव्यू चार्ट भी बनेगा, और कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। तुम्हें पता होगा भी क्या क्या मेथड है मैं जिससे ये प्रिपेयर कर सकता हूँ, तो यू विल गेट टू नो। और ये कब होता है, जब आप एक रिव्यू चार्ट बनाते हो तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द कन्वर्जन सेक्शन। तो इसके लिए मैं आपको सभी को यही बोलूंगी, जस्ट प्रिपेयर योर रिव्यू चार्ट और योर माइंड मैप। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपकी हेल्प करेगा। रिव्यू चार्ट या माइंड मैप आप ले लीजिए, कुछ भी आप उसको खुद से बनाइए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इन सॉल्विंग द कन्वर्जन टॉपिक्स। ठीक है, तो पहला हम कन्वर्जन जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान से सभी स्टूडेंट्स रीड करेंगे। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमने इथेनॉल को इन 3 कंपाउंड्स में कन्वर्ट करना है, किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले जो हमें ऑप्शन, पहला जो पार्ट हमें गिवन है दैट इज ब्यूटेन 1,3 डाइओल, हमें इसे ब्यूटेन 1,3 डाइओल में करना है। सेकंड हमें गिवन है ब्यूट 2 इनल, थर्ड हमें गिवन है यहाँ पर ब्यूट 2 इनोइक एसिड। तो 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए सबसे पहला हमने क्या करना है, सबसे पहला पार्ट हमें है भी हमने इथेनॉल को, देखो आपको जब भी कन्वर्जन गिवन हो ना, जो आपको रिएक्टेंट का नेम गिवन है और जो प्रोडक्ट का नेम गिवन है ना, उसको पहले ड्रॉ कर लो, उससे थोड़ा ईजी हो जाता है। और अगर आपको लगता है नहीं मैम हम डायरेक्ट भी कर सकते तो और भी अच्छी बात है। इथेनॉल क्या होता है, इथ का मतलब 2 कार्बन है, ऑल, इथेनॉल में ऑल का मतलब क्या होने वाला है, अब आप इतना तो आपको सभी को पता है ना। अभी इथेनॉल का मतलब क्या होता है, इथेनॉल का मतलब होता है आपका, आप अल्कोहल की बात कर रहे हो, है ना। तो इथेनॉल को आपने कन्वर्ट करना है इन तीनों पार्ट्स में। मैं पहले चाहती हूँ भी आप खुद से एक बार इसको अटेम्प्ट करो, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं 2 मिनट ही दूंगी, ज्यादा टाइम आप लोगों को दूंगी नहीं। एक चीज और, एक सेकेंड, यहाँ इथेनॉल आ गया, अल्कोहल आ गया, ये एल्डिहाइड का हम चैप्टर कर रहे हैं, देयर इज अ मिस प्रिंटिंग, इथेनॉल आएगा, सॉरी, ठीक है, इथेनॉल आएगा, इसको करेक्ट कर लो। हाँ, इथेनॉल को आपने कन्वर्ट करना है, मतलब एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, चैप्टर इज एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला पार्ट आपको 2 मिनट दिए, खुद से ट्राई करके देखो, सोचो, सिर्फ सिर्फ सोचो। मैं ये नहीं कहती कर लोगे, सिर्फ सोचो एक बार, अपने दिमाग को दौड़ाओ भी, क्या हो सकता है यार यहाँ पे, और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। करें स्टार्ट। अच्छा, इथेनॉल, इत का मतलब 2 कार्बन, इथेनॉल एन लगा हुआ है यहाँ, इसके बाद एल स्टैंड्स फॉर कार्बन, कार्बन में सिंगल बॉन्ड, अल का मतलब एल्डिहाइड की बात हो रही है, क्या होगा CH3 CHO, दिस इज व्हाट, दिस इज योर इथेनॉल। अब मैंने यहाँ 2 क्यों लिखा है, इसका जवाब भी मैं अभी आपको देती हूँ। देखो, इथेनॉल को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, ब्यूटेन 1,3 डाइओल में, मतलब मुझे इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। ओल का मतलब कब यूज करते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान देना, आप सभी को याद होगी एक रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, मैं उसका इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको कन्वर्ट करना है ब्यूटेन 1,3 डाइओल में। ब्यूट का मतलब क्या हुआ, 4 कार्बन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, आपके पास है इथेन जिसमें है 2 कार्बन, मतलब आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो डबल आप किस प्रोसेस में करवाते हो, इतनी रिएक्शंस अभी तक पढ़ी हैं, वुड्स रिएक्शन याद है, वहां पर हम डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन करते थे, याद आया। अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन में भी डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला प्रोडक्ट बनता है। तो बेसिकली ये 2 रिएक्शन ही है। अब हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, एल्डोल वाली होगी। इस तरह से कंपैरिजन करना है, पता चल गया ना, पहले नहीं याद था, याद हो गया ना, अब आगे तुम भी ऐसे दिमाग लगाओगे। तो देखो, इथेनॉल है, हमने क्या करना है, एल्डोल रिएक्शन है। अच्छा, एल्डोल रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवाते थे, NaOH,
डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते थे, याद आया। अच्छा, अब यहाँ से क्या प्रोडक्ट तुम्हें मिल सकता है, बताइए क्या प्रोडक्ट मिल सकता है। अब तुमने ये रिएक्शन करी हुई है और मैंने भी तुम्हें रिएक्शन अच्छे से करवा रखी है, तो खुद सोचो, खुद सोचो। अभी मैंने आपको बोला, अभी जस्ट मैंने आपको बोला एक का क्या होगा, देखो एक के अंदर क्या होने वाला है, यहाँ से हमें OH ग्रुप मिलने वाला, याद आया, याद आया। सिंपल एल्डोल करवाई थी, क्रॉस एल्डोल करवाई थी, सिंपल अल्कोहल वाला केस है जब हम एक ही को 2 बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक ही से हम एनाइन बनाएंगे और फिर उस एनाइन रियली सॉरी, ओके, रियली सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला इथेनॉल हमने लिया, इथेनॉल में सबसे पहले हम एनाइन प्रोड्यूस करवाते थे, फिर उस एनाइन को ही दोबारा से एल्डिहाइड पे अटैक करवाते थे। याद आई, रिएक्शन नहीं आई तो फटाफट खोलो। अच्छा, अब यहाँ पर इसी का एनाइन बनाएंगे, इसी के एनाइन को जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारा एक OH ग्रुप अराइज करेगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3CHOH। अब यहाँ पर OH बना है तो इसके साथ और क्या लगा होगा, इसके साथ सेम CH2CHO। यही तो रिएक्शन बनेगी, यही रिएक्शन बनेगी। अब इस रिएक्शन में हमारे पास देखो क्या है, हमें क्या बनाना है, 1,3 डाइओल बनाना है, 2 अल्कोहलिक ग्रुप चाहिए, बट हमें जो यहाँ से प्रोडक्ट मिला मैम उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइड की हमें रिडक्शन करनी पड़ेगी, किसमें, अल्कोहल में। तो रिडक्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, LiAlH4 का। यानी कि बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ये एल्डिहाइड किस में रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। क्या मिलेगा, CH3CHOH CH2। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हुआ, ये एल्डिहाइड सिर्फ रिड्यूस होगा, ये एल्डिहाइड सिर्फ रिड्यूस हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में, किसमें, अल्कोहल में। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है कैसे रिड्यूस हुआ, पता क्या करो, इसको ओपन अप करके लिख लो, इजी तरीका बताती हूँ। इसमें भी तुम्हें कंफ्यूजन है ना, तो ऐसे कर लो। अब जब रिडक्शन करोगे ना तो इसका ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड तोड़ दो, इसको एक H दे दो, इसको एक H दे दो, देखो यही मिल रहा है, देखो यही मिल रहा है CH2OH। दोबारा बोल रही हूँ, ये थोड़ा ना मोटा कर देते, ऐसे है ना, ठीक है। रिडक्शन करोगे तो इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक H इसको मिल जाएगा, एक H इसको मिल जाएगा, तो देखो यही तो प्रोडक्ट मिला। क्योंकि हमें 2 अल्कोहलिक ग्रुप चाहिए थे और हमें यहाँ से एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ग्रुप मिल रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, उसको भी तो हमें रिड्यूस करना होगा अल्कोहल में। तो इस तरह से हमने क्या यहाँ से ऑब्टेन कर लिया, ब्यूटेन 1,3 डाइओल। चाहे तो नंबरिंग करके देख लो, 1 2 3 4, फर्स्ट पर और थर्ड पर क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है, ओल लगेगा, 2 है तो डाई लगा, 4 है तो ब्यूटेन बना, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को, पहली कन्वर्जन क्लियर हो गई। हमें डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए थे, इसलिए हमने एल्डोल लिया। वुड्स लेते, वुड्स यहाँ पॉसिबल नहीं था ना, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वही तो वुड्स रिएक्शन थी, वो नहीं हो सकती यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कौन सी होगी, एल्डोल होगी, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की बात हो रही है। तो एल्डिहाइड का एल्डोल करवाओगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, जहां पर यू विल बी हैविंग 1 OH ग्रुप तो आपको मिल गया, क्योंकि आपने क्या हुआ, यहाँ एनाइन ने आकर के अटैक किया था, तो एक एल्डिहाइड बचा, एल्डिहाइड की रिडक्शन करवा दो, LiAlH4 की प्रेजेंस में हो जाएगा, कर लेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का, सेकंड पार्ट में है, इसे हमें ब्यूट 2 इनल में करना है, किस में करना है, ब्यूट 2 इनल में, किस में कन्वर्ट करना है, ब्यूट 2 इनल में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अल का मतलब क्या है मैम, एल्डिहाइड है। अच्छा, EN का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड, मतलब अब हमारे पास डबल बॉन्ड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए। कैसे करेंगे, पहले स्ट्रक्चर लिखो, किसको करना है, इथेनॉल को। अच्छा देखो, ब्यूट में करना है, इसलिए मैं यहाँ पर पहले एल्डोल ही करवाऊंगी, क्योंकि मुझे डबल द नंबर ऑफ कार्बन चाहिए। तो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होगा, इसीलिए मैं इसके 2 लेती हूँ, क्योंकि पहले इसका एनाइन बनाओगे, फिर वो एनाइन जाकर के दूसरी एल्डिहाइड पर जाकर के अटैक करेगा। तो ये भी एल्डोल रिएक्शन है, देखो क्या मिलेगा यहाँ से, CH3CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या मिल गया हमें यहाँ से, हमें यहाँ से हमारा प्रोडक्ट मिल गया एल्डोल कंडेंसेशन करवा करके, सिंपल, ये तो सेम था। लेकिन अब हमें इसके बाद हमें अल्कोहलिक प्रोडक्ट ही नहीं बनाना, हमें डाइओल नहीं बनाना, अब हमें क्या बनाना है, इनल बनाना है। क्या बनाना है, इनल बनाना है। बहुत सिंपल सी कहानी है, यहाँ से वाटर निकाल दो, वाटर निकाल दो। अरे मैम कैसे निकाल दो, कैसे निकाल दो मैम वाटर, आपको अल तो चाहिए, आपको एल्डिहाइड तो चाहिए, लेकिन आपको OH ग्रुप चाहिए। क्या यहाँ पर कहीं पर OH ग्रुप की जिक्र किया गया, नहीं किया गया है। इन लेकर आना है, और वो भी सेकंड पर। क्या करोगे, इसका OH निकाल दोगे, इसका H निकाल दोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या मिलेगा यहाँ से, CH3CH, इनके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH, इसका H और इसका OH वाटर की फॉर्म में यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो हीट करने पे आपको क्या मिलेगा, और ये एज इट इज
ये एज इट इज। तो यहाँ से क्या मिल गया, ब्यूट टू इनल, क्या मिल गया, क्या मिल गया, ब्यूट टू इनल। क्लियर हुआ सभी को? हाँ जी, फटाफट से लिख लो, नंबरिंग करनी है कर लो, चाहे नंबरिंग करके करने नंबरिंग करके कर लो, करो फटाफट। एवरीवन काइंडली राइट इट, कर लोगे ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पता है पहले स्टेप में अगर तुम बच्चे दिमाग नहीं लगाओगे, क्योंकि तुम्हें लगेगा यार हमने एल्डोल ही क्यों लगाया, क्योंकि हमें डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए, प्रोडक्ट में ब्यूट है, रिएक्टेंट इथ गिवन है, तो यही करोगे ना। समझे कहानी, समझे कहानी। आगे का तो तुम्हें पता है, यहाँ पर तुमने एल्डिहाइड तुम्हें नहीं चाहिए, अल्कोहल चाहिए तो रिडक्शन करा दिया, यहाँ तुम्हें डबल बॉन्ड चाहिए तो वाटर रिमूव करवा दो, क्योंकि हमें OH नहीं चाहिए, OH हटाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए बोलते हैं प्रोडक्ट को पहले बना लोगे तो इजी हो जाएगा। चले आगे। अब है ब्यूट टू इनोइक एसिड में, किसमें, ब्यूट टू इनोइक एसिड में, किसमें करना है, ब्यूट टू इनोइक एसिड में करना है। इथेनॉल को कन्वर्ट करना है टू ब्यूट टू इनोइक एसिड। इनोइक एसिड का मतलब क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनोइक एसिड का मतलब क्या हुआ, जब COH जो है वो हमारी पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड होता है। अब ध्यान से देखना, इथेनॉल फिर से वही CH3 CHO है, लेकिन यहाँ पर भी किस में हो रहा है, ब्यूट टू इनोइक एसिड में हो रहा है। मतलब फिर से वही कहानी भाई, यहाँ पर तुम फिर से वही रिएक्शन करवाओगे। पहले तुम्हें क्या मिलेगा, अरे एल्डोल कंडेंसेशन करवाओ ना, एल्डोल कंडेंसेशन करवाओ ना, करवाओ एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि डबल द प्रोडक्ट चाहिए। क्या मिलेगा, CH3 CHOH CH2 CHO, यही मिला प्रोडक्ट, यही मिला प्रोडक्ट। अब देखो तुमने बनाना है ब्यूट टू इनोइक एसिड, इन फिर से चाहिए, इन कैसे आया था, तुम्हें क्या OH ग्रुप चाहिए, नहीं चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, COH ग्रुप चाहिए, और तुम्हें इन भी चाहिए। तो इन अभी करने के लिए अभी सेकंड रिएक्शन करी है ना हमने, क्या किया, वाटर रिमूव कर दिया, हीट करने में क्या होगा, ये OH निकलेगा और ये हाइड्रोजन निकलेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका OH और इसका हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आया ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO आ गया, आ गया। ये प्रोडक्ट अभी हमने ऑब्टेन किया, ये प्रोडक्ट अभी हमने ऑब्टेन किया। देखो ब्यूट टू इनल, ये क्या मिला हमें, ब्यूट टू इनल मिला, ये क्या मिल गया हमें यहाँ से, मैम ब्यूट टू इनल मिल गया। लेकिन अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो तुम्हें पता होना चाहिए जब एल्डिहाइड मिल जाए, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट का। करवाई थी ये चीज, बिल्कुल करवाई थी मैम। तो एल्डिहाइड को अगर तुमने किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो टॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करो, करो इस्तेमाल। क्या होगा, एल्डिहाइड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में करना है तो टॉलेंस रिएजेंट का यूज किया, तो एल्डिहाइड की जगह क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें क्या मिल गया, ब्यूट टू इनोइक एसिड मिल गया। क्या मिल गया यहाँ से, ब्यूट टू इनोइक एसिड की फॉर्मेशन होगी। क्या सभी को क्लियर हुआ, इसको लिखो फटाफट। तो शायद अभी एक बार तुम्हें थोड़ा सा लग सकता है अरे बहुत सारी रिएक्शन है, कंफ्यूज हो गए, बट ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से सॉल्व करना, एक बार दोबारा से सॉल्व करना, बहुत इजी लगेगा, कुछ टफ नहीं लगेगा। एक बार करके देखोगे दोबारा, तुम्हें समझ आने लग जाएगा करना कैसे है। और कोई भी चीज ना जब तक तुम उसे रिवाइज नहीं करोगे ना, रिविजन नहीं करोगे ना, वो नहीं होगी, वो नहीं होगी। ट्रस्ट मी, तुम पढ़ लोगे, समझ लोगे, तुम्हें टॉपिक आता होगा, पर बिना रिविजन के तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो मैं अभी हर बार मैं हर लेक्चर में ये चीज बोलती हूँ, अभी भी क्वेश्चन करना शुरू नहीं किया है तो दिन के 10 क्वेश्चन से शुरू करो, पर करो। 3 दिन 10 क्वेश्चन करो, फिर 3 दिन 20 क्वेश्चन करो, फिर 3 दिन 30 क्वेश्चन करो, फिर 40 करो, ऐसे अपनी स्पीड को बढ़ाओ ना। एकदम से कभी भी 100 क्वेश्चन नहीं होते, एक दिन करोगे दूसरे दिन हार जाओगे, नहीं हो पाएगा, डर के बैठ जाओगे भी मैं नहीं कर सकता। ये मेथड ही गलत है करने का, आपको धीरे धीरे करना होगा, एकदम से आप सब कुछ नहीं कर सकते। और अब आप ये कहो मैम अगर धीरे धीरे करेंगे तो पेपर तो पास आ गए, अरे तुम वैसे भी नहीं कर रहे थे, एटलीस्ट ऐसे ट्राई तो करो। मेरी बात मानो, क्वेश्चंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, क्वेश्चन पे नहीं लगाओगे तो क्या फायदा, फिर क्या फायदा, फिर तो सिर्फ थ्योरी तुमने पढ़ ली, तुम्हें अप्लाई नहीं करना आएगा। अप्लाई करोगे तो गलतियां ढूंढोगे तो सीखोगे भी, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। जब तुम क्वेश्चन करते हो ना तो तुम्हें ये पता चलता है भी अरे मैंने इस कॉन्सेप्ट में कोई चीज छोड़ी है जो समझ नहीं आई, मुझे उसे दोबारा देखना है, तो तुम दोबारा देखोगे। अगर तुम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़े जा रहे हो तो वो रट्टा बन जाएगा, वो रट्टाफिकेशन हो जाएगी, वो नहीं करना, समझना है। और ऑर्गेनिक समझ के बिना कुछ भी नहीं है। कब तक कर लोगे, कितनी रिएक्शन याद कर लोगे, कितनी रिएक्शन को रट्टा लगा लोगे, नहीं हो सकता ना। समझो, और समझने पे तुम खुद देख रहे हो क्या कर रहे हैं, कहीं पर हम वाटर निकाल रहे हैं, कहीं पर हम उसे रिडक्शन कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, कहीं पर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, कुछ भी नहीं कर रहे। सिंपल सिंपल चीजें हैं, और ये सिंपल कब लगने लगती हैं, जब हम करते हैं। बिना किए कुछ नहीं होता, करने पर होता है।
और करोगे तो गलतियां भी करोगे, जब खुद से सॉल्व करोगे तो गलतियां होंगी, और उन गलतियों से सीखोगे तो पेपर में जब वो क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन पे हंसी आएगी, अरे ये तो वही क्वेश्चन था जो मैंने पहले गलत किया था और बाद में समझ लिया था। और तब तुम्हारे, जब तुम्हें जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, मीन हाँ मैंने जब इसको दोबारा सॉल्व किया था और अब ये जो पेपर में आया ना मेरी मेहनत सफल लाई। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, अभी से करो, ये मत डरो भी तुमसे नहीं होगा। कितनी बार नहीं होगा? एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, अरे मैं कहती हूँ 10 बार नहीं होगा, एटलीस्ट 11वीं बार तो होगा। चलो मैं कहती हूँ 11वीं बार भी नहीं होगा, 20 बार तो होगा, 21st टाइम तो होगा। इतना तो भरोसा रखो खुद पे भी, तुम कुछ समझ सकते हो, तुम टॉपिक को पढ़ सकते हो। क्या टॉपिक तुम्हारी सोच से या समझ से ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया? नहीं ना, छोटा सा टॉपिक है। अगर हम गौर से पूरे कंसंट्रेशन से किसी चीज को समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं, है ना। कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जिस दिन कॉन्फिडेंस गया सब कहानी खत्म। चलो अगला कन्वर्जन क्वेश्चन देखते हैं। अरे देखो, अरे बाप रे मैम इतने क्वेश्चन करेंगे कन्वर्जन के? हाँ, क्योंकि अच्छे से करना है ना, अच्छे से करना है। तुम्हें मुझे एक आइडिया देना है कन्वर्जन किस तरह से आएगी, तुम्हें किस तरह से समझना है। और एक बार तुम्हें डर लगेगा इसको देख के, मैं ये नहीं कह रही पहली बार कोई बच्चे को लगेगा, हो सकता है कई बच्चे कहे मैम प्रैक्टिस हो गई, हो सकता है कई बच्चे डर के बैठ जाए भी, यार कन्वर्जन वाले क्वेश्चन ओके है, नहीं हो पाएंगे। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार मेरे साथ सॉल्व करो, मैं आपको कन्वर्जन पे गारंटी देती हूँ, एक बार मेरे साथ सॉल्व करो, इसके बाद खुद से सॉल्व करो, और फिर कोई भी क्वेश्चन उठाओ सॉल्व करो। एक बार होगी गलती, होगी नो डाउट, तुम अपना माइंड नहीं यूज कर पाओगे, कौन सी रिएक्शन होगी, ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, कौन सा रिएजेंट है, बट उसके बाद हो जाएगा, हो जाएगा। स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ। खुद से वादा करो, अपनी मैम से वादा करो, मैम हम वादा कर रहे हैं, हमने संकल्प लिया हुआ है, हम उसे तोड़ेंगे नहीं। और अगर तुमने संकल्प तोड़ दिया तो देख लो फिर क्या, कैसे तुमने वादा किया मुझसे, है ना। अपने आप को प्रॉमिस करो, मुझे प्रॉमिस करो, और शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। ठीक है, चलो। हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जंस इज नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप से ज्यादा स्टेप में करना नहीं है वो कहता। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रोपेनॉन टू प्रोपीन, पहला है प्रोपेनॉन टू प्रोपीन, पहला है प्रोपेनॉन टू प्रोपीन। चलिए चलिए, अब फिर से एक हेल्प करूंगी। कन्वर्जन क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है उनको ड्रॉ कर लो, इजी हो जाएगा, दिमाग लगा पाओगे। प्रोपेनॉन, ऑन कीटोन, ऑन का मतलब कीटोन, प्रोपेनॉन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम, है ना। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। क्या ये प्रोपेनॉन है? बिल्कुल मैम ये प्रोपेनॉन है। ऑन का मतलब कीटोनिक ग्रुप लगना है, ये हो गया प्रोपेनॉन। क्या बनाना है इससे? प्रोपीन बनाना है, यानी कि क्या बनाना है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बनाना है, यही तो रिएक्शन है। अच्छा इसको कैसे करवाएंगे? अब ऑब्जर्व करो, करो ऑब्जर्व। यहाँ पर है डबल बॉन्ड O, क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड O है? नहीं है, मतलब O को हटाना है। कैसे हटा सकते हैं, थोड़ा सोचो, O को कैसे हटा सकते हैं? क्या हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं कीटोन को एल्कीन में? नहीं कर सकते। अच्छा एल्कीन में कन्वर्ट हम और किसको कर सकते हैं, किसको एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं? अल्कोहल कर सकते हैं? सोचो, कर सकते हैं? कर सकते हैं मैम। अच्छा कैसे कर सकते हो अल्कोहल को? डिहाइड्रेशन से कर सकते हो, सेट्जेव रूल से कर सकते हो, कर सकते हो, है ना। याद आया? नहीं आया? कॉपी खोल लो, एक बार रिवाइज कर लो। मैंने क्या कहा, पहली बारी में नहीं याद आएगा, 2-3 चीजें करोगे तो तुम कोरिलेट कर पाओगे कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, प्रोपेनॉन गिवन है, प्रोपेनॉन गिवन है, मैंने बोला अल्कोहल से हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो पहले हम कीटोन को अल्कोहल में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? कीटोन को अल्कोहल में बदलने का मतलब क्या हुआ? OH ग्रुप को लेकर आना है, रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? रिडक्शन। तो यहां सबसे पहले क्या होगी, यहां देखिए ध्यान से, ये हमारा है प्रोपेनॉन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है मैम? ये प्रोपेनॉन है। क्या ये प्रोपेनॉन है? अच्छा अब हमने क्या किया, यहाँ करी रिडक्शन। अच्छा रिडक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवाते थे मैम? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 कराते थे, कराते थे। क्या किया? अभी तो किया ऐसा क्वेश्चन, अभी तो किया। ये डबल बॉन्ड को तोड़ दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक इसको दे दो, ट्रिक बता दी थी ना तुम्हें सीधा। क्या होगा? CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। अच्छा अब अल्कोहल से क्या बनाएंगे हम? एल्कीन बनाएंगे। कैसे बना सकते हो एल्कीन? कैसे बना सकते हैं एल्कीन? अभी ऐसा क्वेश्चन देखा है, जस्ट अभी देखा है। इसका OH हटा दो, इसका हाइड्रोजन निकाल दो, ये सिमेट्रिकल है, यहाँ से निकाल दो चाहे यहाँ से निकाल दो, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? वाटर निकलेगा तो एल्कीन बन जाएगा। क्या प्रोसेस है? डिहाइड्रेशन है। क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन हो रहा है यानी कि वाटर निकल रहा है, यानी कि एल्कीन बन रहा है, और बन गया है, क्या बन गया? प्रोपीन बन गया। क्या बन गया? प्रोपीन बन गया। लिखो इसे फटाफट,
फटाफट इससे करिए ताकि हम अगले क्वेश्चन पे अब प्रोसीड कर सकें। लिख लो फटाफट से। करो फटाफट से। हो गया एवरीबॉडी? डन? हो गया? कर लेंगे। चले आगे, चले चलो। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्या है भाई? बेंजोइक एसिड टू बेंजेल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड टू बेंजेल्डिहाइड, चलो लिखिए इसे। बेंजोइक एसिड टू बेंजेल्डिहाइड, यही गिवन है? यस मैम, यही गिवन है, यही गिवन है मैम। तो बताइए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अच्छा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला लिख लो भाई पहले, बहुत सिंपल है। पहले बेंजोइक एसिड बना लो, फिर बेंजेल्डिहाइड बना लो, और फिर सोचो क्या हो सकता है। सोचो क्या हो सकता है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। बेंजोइक एसिड को बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला बना लो, बेंजेल्डिहाइड का बना लो, तुम्हें तुम्हारा जवाब खुद मिल जाएगा। ये क्या है? बेंजोइक एसिड है। जब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा है? COH। बेंजेल्डिहाइड क्या होता है? जब बेंजीन रिंग पर क्या लगा है? CHO ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप। हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब फिर से वही कहानी। क्या तुम कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं, पहले किस में कन्वर्ट करोगे? अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे। अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अभी तो करके हटे, रिडक्शन करवाओ। अभी तो करके हटे हैं, रिडक्शन करवाओ। क्या करवाओ? रिडक्शन करवाओ। किसकी प्रेजेंस में होगी मैम? LiAlH4 की प्रेजेंस में होगी। हाँ जी मैम, होगी। तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? यहाँ से क्या मिल जाएगा? CH2OH मिल जाएगा। नहीं समझ आ रहा ना, इसको ओपन करके लिख लो, इजी हो जाएगा। COH को तुम ऐसे लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बता दो, बता दो। अच्छा, यहाँ रिडक्शन है, LiLH4 के करवाओ प्रेजेंस में, या NaBH4 की प्रेजेंस में करवाओ, करवा सकते हो ना। तो यहाँ से ये किस में रिड्यूस हो गया? हमारा ये अल्कोहल में रिड्यूस हो गया। अब आपने इस अल्कोहल को एल्डिहाइड में करवाना है, तो आप यहाँ क्या करो, देखो अब यहाँ क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे हम। यहाँ क्या लेंगे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब थोड़ा सा, आप थोड़ा सा यूज करना है। माइल्ड के लिए हमने PCC का इस्तेमाल किया था, इफ यू रिमेंबर, या फिर हमने CrO3 का इस्तेमाल किया था। तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। इसको लिखिए। लिख लो फटाफट से, आगे चलते हैं ताकि हम इसको लिख लो फटाफट से। इसको लिख लो फटाफट से। अच्छा, एक और ना इसका तरीका, अरे क्या हुआ? इसका एक और तरीका हम कर सकते थे। इसको हम SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं पहले, और फिर PDBaSO4 के साथ रिएक्ट करवाएं। दो स्टेप में अगर करना चाहते हो तो यू विल गेट बेंजेल्डिहाइड। उस वे में भी आपको बेंजेल्डिहाइड ऑब्टेन हो सकता है। क्लियर हो जाएगा? कर लेंगे? हम्म, हो जाएगा। एवरीबॉडी, इज इट ओके? शैल वी प्रोसीड? चले आगे। हाँ जी, लिख लिया, चलो। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो हमें आता है, ये क्या हो गया? ओके, थर्ड इज इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। थर्ड क्या है? इथेनॉल, इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, 2 मिनट दिए हैं, फटाफट से पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। आई वांट तुम खुद से भी ट्राई करो, करवा तो मैंने देना ही है, बट एक बार खुद से ट्राई करो। फटाफट से इसको पहले खुद से करिए। हो जाएगा? लिख लिया?
कराऊं? इथेनॉल, अच्छा इथेनॉल का बताइए क्या फॉर्मूला होता है? इथेनॉल इज CH3CH2OH, ओल मतलब अल्कोहल, CH3CH2OH। किस में कन्वर्ट करना है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल में। 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप का लगना होना। ब्यूटेनल, अल का मतलब क्या है? अल का मतलब मैम हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एक बार कार्बन लगा देते हैं ऐसे। ब्यूटेनल, अल मतलब पहले पर ही आपका क्या लगा हुआ है? एल्डिहाइड लगा हुआ है। थर्ड पर क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। सबकी वैलेंसीज पूरी कर लेते हैं। कर ली सबकी वैलेंसी पूरी। सो दिस इज बेसिकली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू? ये स्ट्रक्चर्स बना ली होंगे। अब हमने इथेनॉल को कन्वर्ट करना है ना? कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ जो अल्कोहल गिवन है हम इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैम? पीसीसी की प्रेजेंस में। क्यों हम करेंगे? क्योंकि देखो यहाँ पर हमें 2 कार्बन आटम गिवन है, बट ओवर हेयर हमें फिर से 4 कार्बन आटम गिवन है, लेकिन यहाँ इस बार अल्कोहल है। तो अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आप एल्डोल कंडेंसेशन करवाओगे। एल्डोल कंडेंसेशन हम एल्डिहाइड पे लगाते हैं ना, एल्डिहाइड पे एल्डोल कंडेंसेशन लगते हैं जब हमें डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम करने हैं। तो मतलब पहले अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करोगे? एल्डिहाइड में। फिर एल्डिहाइड का क्या करवाओगे? एल्डोल कंडेंसेशन। समझे कहानी? हमने क्या कहा था? रिएक्टेंट में अगर 2 आपके पास कार्बन है और प्रोडक्ट में 4 चाहिए तो एल्डोल लगाओ या वुड्स वाली लगाओ। अब एल्डोल लगा रहे हो तो एल्डिहाइड पे लगेगी ना, अल्कोहल पे थोड़ी लगेगी। तो मतलब इस अल्कोहल को सबसे पहले आप किसकी प्रेजेंस में? पीसीसी की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर दोगे? एल्डिहाइड में कर दोगे, यानी कि आप इसको CH3CHO में कन्वर्ट कर दोगे। अब आप क्या करोगे? अब आप यहाँ पर ये 2 लोगे और आप इसको डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे। दिस इज बेसिकली योर एल्डोल रिएक्शन। केडी रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है? सॉरी, एल्डोल रिएक्शन है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? CH3CHOH, इसके बाद क्या मिलेगा? CH2 मिल जाएगा। देन यू विल गेट दिस। एम आई राइट ओवर हेयर? यही तो आपको ऑब्टेन करना है, यही तो ऑब्टेन करना है। सो इट इज ऑल्सो 2 स्टेप रिएक्शन। पहले पीसीसी के साथ करवाया, फिर एल्डोल के साथ करवाया। सो यू आर गेटिंग विच प्रोडक्ट? यू आर गेटिंग 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या सभी को क्लियर हुआ? हुआ? कर लेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन है बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। फोर्थ क्या है? बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, 1 मिनट दिया तो मैं। बेंजीन का तो बना ही लोगे, मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन का बनाओ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सीधी सीधी रिएक्शन आती है और बहुत इजी रिएक्शन भी है ये। मेरे हिसाब से तुम बहुत एक मतलब कुछ फ्यू सेकंड्स में कर लो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। स्ट्रक्चर बनाओगे ना दिमाग चल जाएगा। स्ट्रक्चर बनाओ। देखो बेंजीन क्या है? बेंजीन क्या? देखो बेंजीन इज बेसिकली दिस ना, यही तो बेंजीन होती है मैम। इसको किस में करना है? मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन में करना है। बहुत सिंपल, एसीटोफिनोन। पहले आप एसीटोफिनोन बना लो। अब मेटा पोजीशन पर क्या लगा दो? NO2 लगा दो। ये क्या है? मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन। पहली बात आपको C डबल बॉन्ड CH3 यहाँ लेकर आना है बेंजीन के ऊपर। तो कैसे लेकर आते थे? कैसे लेकर आते थे? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन याद है? एसाइलेशन। जी जी मैम याद आ गया। CH3 C डबल बॉन्ड Cl से रिएक्ट करवाएंगे, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवाएंगे, जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती थी, जहां पर ये C डबल बॉन्ड CH3 कहां पर जुड़ जाएगा? इस बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से जुड़ गया। बिल्कुल मैम जुड़ गया। अब हमने क्या करवाना है? सिर्फ NO2 ग्रुप ही तो ऐड करवाना है, वो भी कहा? मेटा पोजीशन पर। तो हमने प्रीवियस क्लास में रिएक्शन देखी थी। हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इनके साथ करवाते हैं। तो हमें यहाँ से मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन मिल जाता है। तो देखो अगर स्ट्रक्चर बनाना आ रहा है ना तो बहुत सिंपल कहानी, और अगर इसमें भी दिक्कत आ रही है ना तो प्रैक्टिस से ही दिक्कत जाएगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है भी तुम 10 कंपाउंड याद कर लो और तुम्हें लगे भी हो गया, मतलब अब कर लेंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो होगा, समझ आएगा, याद होगा। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है बेंजेल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। फिफ्थ है बेंजेल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। चलो फटाफट से बता दो इसको कैसे करना है।
कैसे करना है? पहले बेंजल्डिहाइड बना लो, फिर बेंजोफिनोन बना लो, और बताओ कैसे होगा। कैसे होगा? देखो बेंजल्डिहाइड क्या होता है? बेंजल्डिहाइड इज बेसिकली दिस, CHO ग्रुप लगाओ ना बेंजीन रिंग के ऊपर। क्या बनाना है? बेंजोफिनोन बनाना है। ओन का मतलब क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप, मतलब आपका जो C डबल बॉन्ड हुआ है, लेट अस से ओवर हियर है, इसके साथ एक बेंजीन रिंग भी है और एक फिनाइल रिंग भी है, तभी तो बेंजोफिनोन कहा। मतलब ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, आपने ये बनाना है। अरे मैम ये क्वेश्चन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ट्राई करके तो देखो। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि RMgX। अब ध्यान से समझना, RMgX में मैं R क्या लेने वाली हूँ, इस चीज को समझो। R में लेने लगी हूँ इस बार बेंजीन रिंग, क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग चाहिए। तो दिस इज बेसिकली माई R। ये R किससे जुड़ा है? Mg से जुड़ा है ना। अब इस बार X आप कुछ भी लेट कर सकते हो, लेट अस से हम Cl ले रहे हैं, है ना। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव है, तो क्या होता है, ये नेगेटिव इस कार्बन के पॉजिटिव के साथ जाकर के जुड़ेगा। यही तो होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव इस कार्बन के पॉजिटिव से जाकर के जुड़ जाएगा। देखो क्या होगा, ये CH है मान लो, ये वाला CH है, ये वाला CH है, इस कार्बन से हमारा ये जो RMgX का R है, ये बेंजीन रिंग है, आके जुड़ गई। और ये खुद भी तो एक बेंजीन रिंग से जुड़ा है, ये खुद भी तो एक बेंजीन रिंग से ऐसे जुड़ा है ना। और इसके साथ और क्या क्या है, देखो इसके साथ एक ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, MgCl। बस कहानी देखो, तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली करी है ना, बस हमने इस बार बेंजीन रिंग ले लिया और कुछ भी नहीं किया। समझे? समझे? अच्छा, अब तुम इसको अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाओगे तो ये निकल जाएगा और इस पे H पॉजिटिव आकर के जुड़ जाएगा, इस पर H पॉजिटिव आकर के जुड़ जाएगा। देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये बेंजीन रिंग, ये CH, इसके साथ एक ये ऐसे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, OH हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस OH को हटा करके क्या लेकर आना है? इस OH को हटाना है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O लेके आना है। कैसे लेकर आएंगे? बहुत सिंपल है, या तो PCC के साथ रिएक्शन करा दो या CrO3 के साथ करवा दो, तो तुम्हें तुम्हारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो पहला स्टेप में तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है भी हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं। भी यहाँ पर 2 हमें यहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिले, तो बहुत सिंपल है, RMgX में R इस बार तुम क्या लोगे? बेंजीन रिंग लोगे, तुम्हारा कहानी इजी हो जाएगी, तो तुम कर पाओगे। क्लियर हुआ सभी को? ये इंपॉर्टेंट था, डिफरेंट था, तो घबराना नहीं है। समझ लिया ना, अगली बार तुम दिमाग लगा पाओगे भी हाँ हम RMgX में R को ये भी ले सकते हैं। समझे कहानी? हो जाएगा? बताइए हो जाएगा तो बताइए। लेट अस डू अनदर वन। चलो 5th हो गया ना, 6th करते हैं। एक बार इसको लिखो, पहले 2 मिनट लिखिए, आपके लिए कुछ लाइंस है, मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी। हाँ जी, तो कुछ लाइंस है, ठीक है। मैं दीपक हूं, मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है। मैं दीपक हूं, मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो बेवजह ही मेरे खिलाफ है। हवा से कह दो, हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए। हवा से कह दो भी खुद को आजमा के दिखाए, बहुत दिया बुझाती है, एक जला के तो दिखाए, है ना। ठीक है, तो अपने आप पे भरोसा रखो। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, उसके बारे में मत सोचो, तुम कुछ भी कर सकते हो अगर तुम ठान लो तो। ठीक है, तुम अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई करो और फिर उससे अपना बेस्ट जो है वो दे सकते हो वो दो, और अपना देखना तुम्हें सब कुछ अच्छा अच्छा मतलब आगे जाकर लाइफ में मिलेगा। अगर तुम खुद पे विश्वास करोगे, अगर अपनी एबिलिटी पे, अपनी पावर पर भी, तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है उस पर भरोसा रखोगे, तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। और अगर यही सोचते रहोगे मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ हम सोच में रह जाएंगे। करो और प्रूव करो खुद को भी मैं कर सकता हूं, है ना। करें आगे। चलो 6th देखें। 6th क्या है? 6th है ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। 6th है ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल, अरे क्या था क्वेश्चन, ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल, फिनाइल इथेनॉल था। हाँ जी, 6th है ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। चलो फटाफट बताइए इसको कैसे करना है। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। स्ट्रक्चर ड्रॉ किए बिना कोई क्वेश्चन मत किया करो, तुम्हें ही प्रॉब्लम आएगी और कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन लगा हुआ है, सिंपल है।
बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है। इसको तुमने किस में कन्वर्ट करना है, 1 फिनाइल इथेनॉल में। 1 फिनाइल इथेनॉल में मतलब फर्स्ट कार्बन पर क्या लगा है, फिनाइल लगा है, इथेनॉल है मतलब OH ग्रुप भी लगा, इथ है मतलब 2 कार्बन है। ये क्या है, 1 फिनाइल इथेनॉल है। क्या सभी क्लियर हो, फर्स्ट कार्बन पे फिनाइल लगा है तो 1 फिनाइल इथेनॉल है। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ, खुद सोचो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। हाँ जी, पहले इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में Mg के साथ। क्या करेंगे, और यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाओ Mg के साथ। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट ओवर हेयर, आपको क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर मिलेगा MgBr। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इस देखो यहाँ पर क्या Mg दिख रहा है, क्या Br दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब आपको याद होगा अगर हम इसकी रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड OH के साथ करवा देते एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, देखना यहाँ पर क्या होने वाला है। फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया ना, आपने ड्राई ईथर के साथ Mg के साथ रिएक्शन कराई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। ये इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है इस पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जाकर के जुड़ेगा, जुड़ेगा। ये जैसे C है, मान लो ये C है, इस पर अब आपका ये आकर के जुड़ गया R नेगेटिव, है ना। इसके साथ एक CH3 पहले से लगा हुआ था, पहले से लगा हुआ था, एक H इधर पहले से लगा हुआ है, ऊपर O नेगेटिव है, O नेगेटिव के साथ ये Mg पॉजिटिव Br आ जाएगा। अब आपको पता है H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये Mg पॉजिटिव Br निकल जाएगा। एसिडिक मीडियम में करवाओगे ये H पॉजिटिव इसके आगे जुड़ जाएगा, मतलब आप वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो वाटर का H पॉजिटिव इस O नेगेटिव के साथ जुड़ गया, ये बन गया, और ये OH जो है इसका वो MgOH Br की फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पहले आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, फिर एक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या किया, उसने क्या किया, रिएक्शन शो करी और आपको आपका प्रोडक्ट यहाँ से ऑब्टेन हो गया। कर लेंगे सभी, चलो चलो बहुत बढ़िया कर लेंगे। तो सेवेंथ है बेंजेल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल, बेंजेल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल, बेंजेल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल। बेंजेल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल, यही है। हाँ जी बताइए, यही है, अरे यही है, बेंजेल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ओल। करें इसको स्टार्ट, बोलिए बोलिए। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क करोगे, एक क्वेश्चन होमवर्क भी तो करना है, चलो होमवर्क क्वेश्चन भी देंगे, चलो ये आपका एज अ होमवर्क है। अगला देखिए, व्हाट एल्स डू वी हैव ओवर हियर। अच्छा चलो अब ऐसा करते हैं, आपका 7th और 8th क्वेश्चन जो है वो आपको एज अ होमवर्क देते हैं। आई विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन एज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ये भी होमवर्क देते हैं और आपका ये भी होमवर्क है। क्वेश्चन लिख लो पहले फटाफट से, क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। 9th क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल, ये करते हैं, करें। shall we start? Benzoic acid to meta nitrobenzyl alcohol, benzoic acid to meta nitrobenzyl alcohol। benzoic acid to meta nitrobenzyl alcohol, यही था, एक बार रीड कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा अगर यही था तो। बेंजेल्डिहाइड, अरे बेंजोइक एसिड है नॉट बेंजेल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, कोई बात नहीं कर लेते हैं इसको सही, बेंजोइक एसिड है, अच्छा बेंजोइक ही लिखा है। चलो बेंजोइक एसिड बनाओ फटाफट से और मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल बनाओ। तो बेंजोइक एसिड यू नो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा होगा मैम, COH लगा होगा, बिल्कुल सही। इसको किस में कन्वर्ट करना है, मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, यानी कि देखो मेटा पर तो क्या लगा है, NO2 ग्रुप लगा है ना, और बेंजाइल अल्कोहल का मतलब क्या है, इसके ऊपर क्या लगा है, CH2OH लगा है। आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल कहानी है। पहले क्या करोगे, यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओगे ताकि NO2 ग्रुप जो है जो वो मेटा पोजिशन पर आ जाए। पहला स्टेप क्या होगा, आप इसकी HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओगे ताकि मेटा पोजिशन पर क्या हो जाए, मेटा पोजिशन पर NO2 ग्रुप आ जाए, आ जाएगा,
आ जाएगा, याद आई ये रिएक्शन। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस करना है, तो LiAlH4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ, वो उसमें रिड्यूस हो जाएगा। कर लेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको नोट कर लो, फटाफट से इसको लिख लो। और वो जो 2 होमवर्क क्वेश्चंस दिए, मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए स्टूडेंट्स। मुझे जो 2 क्वेश्चन अभी आपको मैंने दिए ना, मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे तो चाहिए आंसर कमेंट सेक्शन में। हमें तो आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलो, अब ना एक क्वेश्चन आपका और होमवर्क है। दिस इज ऑल्सो एज योर होमवर्क क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आपका होमवर्क, इथेनॉल को आपने प्रोपेनॉन में कन्वर्ट करना है, बेंजीन को एसिटोफिनोन में करना है, और एसिटाइलिन को एसिटाल्डिहाइड में करना है। तो टोटल 5 क्वेश्चन मैंने आज आपको होमवर्क दिए हैं। आई वॉन्ट इट्स आंसर्स टू बी गिवन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में, अरे हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में इनका जवाब चाहिए। तो क्या दिया मैंने आज आपको, आज आपका जो होमवर्क है, मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, सॉल्व क्वेश्चंस गिवन इन क्लास, ठीक है। देयर इज नो प्रैक्टिस शीट, यू हैव टू प्रिपेयर रिव्यू शीट। और अपने जितने अभी तक तुम्हें मैंने ना रिव्यू चार्ट या रिव्यू शीट, जितने अभी तक होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं, वो सभी सॉल्व कर लेना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ होमवर्क क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे जो टफ वाले हैं। साथ ही साथ इट इज गोइंग टू बी अ प्रैक्टिस सेशन, तो बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगी विद रिस्पेक्ट टू योर चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मेरे हिसाब से जो तुम्हारा डर था ना, मतलब ऑर्गेनिक को लेकर, कन्वर्जन को लेकर, वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ होगा, और ज्यादा रिड्यूस करवाना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो अब एंड करते हैं हमारा आज का सेशन यही। तो आपके लिए कुछ लाइंस है, ठीक है। जब उम्मीदों के दीपक बुझने लगे, जब उम्मीदों के दीपक बुझने लगे, तो हौसलों के दीपक जला लेना, तो हौसलों के दीपक जला लेना। जब सारे ख्वाब टूटकर बिखरने लगे, जब सारे ख्वाब टूटकर बिखरने लगे, तो नए ख्वाबों को दिल में सजा लेना, तो नए ख्वाबों को दिल में सजा लेना। जब उम्मीदों के दीपक बुझने लगे, जब उम्मीदों के दीपक बुझने लगे, तो हौसलों के दीपक जला लेना, ठीक है। तो अपने अंदर के हौसले को कायम रखिए और जगा लीजिए, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ कड़ी मेहनत कीजिए, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, प्रैक्टिस सेशन के अंदर, और हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट में। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।